एकेटीयू के लिए बीटेक और सीयूटी पीजी की काउंसलिंग हो रही है। अब यहाँ पर क्या है कि ये काउंसलिंग जब होती रहती है ना कुछ कोर्सेज के लिए, तो स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं लगातार, सर सीयूटी यूजी की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कब से होगा, यानी कि बीफार्म कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन मेरा कब से होगा, एमबीए इंटीग्रेटेड, एमसीए इंटीग्रेटेड, ऐसे सवाल आपके रहते हैं। खैर ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है एकेटीयू बीफार्म काउंसलिंग के लिए, क्या एलिजिबिलिटी, उसके साथ ही कब से होगी काउंसलिंग, कब से होगी काउंसलिंग सबसे बड़ा सवाल है जो आप लगातार मुझसे कहते रहते हैं, सर ऐसा तो नहीं है कि मैं मिस कर जाऊंगा डेट को, मेरी काउंसलिंग चली जाएगी, आप बताइए। तो इसके लिए आपको लगातार मैसेज करना पड़ता है मेरे पास, आप लगातार मेरे से पूछते रहते हैं, सर बताइए कि एकेटीयू के लिए बीफार्म कोर्स की काउंसलिंग कब से होगी, मुझे बीफार्म में एडमिशन चाहिए मेन कैंपस या फिर उसके किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में आपको चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं, 800 के आसपास आपके पास कॉलेज हैं। तो आप लगातार पूछते रहते हैं, सर ऐसा तो नहीं होगा कि मैं डेट ही मिस कर जाऊंगा काउंसलिंग की, उसी का सोल्यूशन देने में आपको इस वीडियो में आया हूं। कंप्लीट डिस्कस करूंगा काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन आप कब से कर पाएंगे अपने बीफार्म कोर्स के लिए, और ओवरऑल मैं बात करूं तो सभी सीयूटी यूजी के कोर्सेज के लिए, ठीक है। लेकिन बीफार्म के लिए इसलिए कह रहा हूं कि बीफार्म के स्टूडेंट के सबसे ज्यादा सवाल हैं, सबसे ज्यादा मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं यहां पर क्लियर करने वाला हूं। उसके पहले सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नया नोटिस, कोई भी न्यूज मिस ना कर जाएं एकेटीयू काउंसलिंग से रिलेटेड, सीयूटी यूजी से रिलेटेड। चलिए यहां पर मैं आपके साथ बात करता हूं। जो सबसे पहली बात है, सर मेरी काउंसलिंग कब से होगी, उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यदि आप एकेटीयू की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको एडमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी क्यों आपको एडमिशन देगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो मैं आपके साथ सबसे पहले जो क्लियर कर रहा हूं वो है रजिस्ट्रेशन डेट। स्टूडेंट्स आप सभी के लिए एकेटीयू बीफार्म काउंसलिंग, यूं कहें तो सीयूटी की ओवरऑल सीयूटी यूजी की काउंसलिंग एकेटीयू के लिए जो है वो आपकी सीयूटी यूजी के रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट होगी। रिजल्ट आपका 15 जुलाई के आसपास आ जाएगा, ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, आपको वीडियो में दे चुका हूं, वीडियो मैंने बताया था रिजल्ट आपका 15 जुलाई तक आ सकता है, जिसकी पूरी संभावना बताई जा रही है। रिजल्ट आने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके पहले सीयूटी यूजी के लिए एकेटीयू का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप एकेटीयू काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं लगातार किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो बीटेक के लिए हो, एमबीए, एमसीए या फिर बीआर, किसी भी कोर्स के लिए, पिछले वर्ष भी अब की बार भी, तो उनके पोर्टल पर यह ऑप्शन आता है कि आपको स्कोर कार्ड अपलोड ही करना है। बिना स्कोर कार्ड अपलोड किए आपका रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं माना जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि आप सभी को यह चीज समझना होगा, बिना सीयूटी यूजी का रिजल्ट आए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा एकेटीयू काउंसलिंग के लिए। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कब होगा, सीयूटी यूजी के रिजल्ट आने के बाद। सीयूटी यूजी का जो रिजल्ट कब आएगा आपका, वो आएगा आपका 15 जुलाई 2024, यानी कि 15 जुलाई 2024 तक आपका रिजल्ट आपके पास होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है एलिजिबिलिटी की, आखिर क्या रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास, यदि आप बीफार्म कोर्स कर रहे हैं, बीफार्म कोर्स कर रहे हैं, तो आपके पास होना चाहिए पीसीबी या फिर पीसीएम, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी के स्थान पर मैथ भी हो सकता है। यदि आप मैथ स्ट्रीम से थे तो आपको पता होगा कि मैथ स्ट्रीम वाले भी क्या कर सकते हैं, बीफार्म कोर्स कर सकते हैं। ये तीन ही चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है। आपने जनरल टेस्ट दिया, आपने लैंग्वेज दिया, उसका कोई मतलब नहीं है, उस मार्क को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उस मार्क को कंसीडर नहीं किया जाएगा कट ऑफ में। कट ऑफ किससे बनेगी, सिर्फ 3 सब्जेक्ट से, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी के अलावा जिसके पास मैथ है, जो मैथ स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं। तो यही 3 चीजें आपसे कंसीडर की जाएंगी, इन्हीं से आपका कट ऑफ बनेगा, टोटल कट ऑफ। आप बोलेंगे मान लीजिए सर मेरे पास 2 ही डोमेन है, फिजिक्स केमिस्ट्री है और बायोलॉजी मेरे पास नहीं है, या मैथ मेरे पास नहीं है, एक सब्जेक्ट है या 2 सब्जेक्ट है, 3 में से एक ही 2 हैं, तो क्या मैं एलिजिबल रहूंगा? बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। तीनों में से कोई एक जरूर होना चाहिए, इस चीज का आप ख्याल रखें, एक जरूर होना चाहिए। यदि कोई भी नहीं है तो नहीं होगा। यदि आप पीसीबी या पीसीएम में से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन एकेटीयू के बीफार्म कोर्स में नहीं होगा। जो भी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है उसमें से एक होना चाहिए। अब कुछ ऐसे कोर्स हैं जैसे बीफार्म लेटरल वगैरह, वहां पर एक ही चीज मांगा है, मतलब एक ही उनका रिक्वायर्ड है, वो है जनरल टेस्ट। आप लोग देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी में कौन सा सब्जेक्ट उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि अब एक ही मांगा है तो वो भी नहीं हो, तो वो एक तो होना ही चाहिए। जिनका 3 डोमेन मांगा है उसमें से 1 या 2 नहीं है, लेकिन एक है, तो आपका काम बन जाएगा। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि हर बार यही होता आ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं, और ये चीज एकेटीयू ने बोला भी है। अब यहां समझना होगा, जिन्होंने सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में एकेटीयू को नहीं चूज किया था, उनके लिए बुरी खबर हो सकती है, इसलिए क्योंकि सीयूटी पीजी का रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो रहा है, जिन्होंने सीयूटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म में एकेटीयू को नहीं चुना था। तो मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीज आप समझ चुके हैं। रही बात कट ऑफ की, नंबर कितने भी कम होंगे एडमिशन हो जाएगा, 50 नंबर होंगे फिर भी एडमिशन हो जाएगा। और बेहतर से बेहतर कॉलेज में यदि आपके 200 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे, एक बेहतरीन कॉलेज में पहुंचेंगे, जो आप चाहेंगे। मतलब ऐसे कॉलेज होंगे जहां पर बहुत
अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ पर बहुत बेहतर एजुकेशन है। तो 200 नंबर से ज़्यादा जिसके हैं वो तो एक बेहतरीन कॉलेज में पहुँच जाएंगे। बाकी कॉलेज सबको मिलेगा। एक एवरेज कॉलेज के लिए आपके मार्क 150 हैं तब भी आपके काफ़ी हैं। बाकी मेन कैंपस की कट ऑफ अब की बार हाई जा सकती है, ये चीज़ मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। जुड़ जाइए इस चैनल से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की एनालिसिस करेंगे, आपके कट ऑफ के बारे में। मैंने आपको बताया आपकी काउंसलिंग डेट, जो सबसे बड़ा आपका सवाल था। तो आफ्टर रिजल्ट आप सभी का बीफार्म कोर्स के लिए काउंसलिंग होगा। अभी नहीं हो रहा है तो परेशान मत होइए। बार बार आप देखिए मैसेज करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप एक्टिव हैं, बट कहीं ना कहीं जब वही सवाल 50 बार आते हैं, दिन में 10 बार वही चीज़ आप पूछ रहे हैं, सुबह पूछे फिर शाम को भी पूछे, तो भैया मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी खबर होगी तो इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो आएगी। इसके लिए ही तो मैं कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।